हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम जो है अपनी एओडी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ दिस इज फोर्थ वीडियो फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स 2 का सेकेंड चैप्टर बच्चों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेशन तक हम पहुंच गए हैं और अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं। कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो अब हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने पहले 2 क्वेश्चन देख लिए, पूरे फॉर्मूले देख लिए, कंसेप्ट्स देख लिए कि भाई करना है कैसे। नाउ अब नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं अभी हमको यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसका पहला क्वेश्चन है दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.9999। इसको सॉल्व करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कैसे करना है। नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स, अगला इज tan इनवर्स। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन एक ही जाति के हैं, एक जैसे हैं। देन वी हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे e की पावर 4 आ जाएगा, तो देन वेराइटी बदल गई, बाकी फॉर्मूले वही हैं, तरीके वही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट केवल एक बार फॉर्मूले रिकॉल कर लो बच्चों। क्या है हमारा फॉर्मूला, जरा हम रिकॉल करते हैं। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो भैया अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला बच्चों एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। बस ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों हमको। हमारा काम हो जाएगा, सोचना है खाली ए और एच कौन है, फंक्शन कौन है। तो फंक्शन तो हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे एफ एफ एक्स कौन है पहले तो ये देख लो, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर ये tan इनवर्स ही मेरा फंक्शन है, बस यहाँ पे x आ जाएगा। तो यानी कि मैंने किसकी जगह पे x लिया बच्चों, x मैंने कंसिडर किया है 0.0999। अब कॉमन सेंस है सर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करिए। अब 2 पार्ट में ब्रेक करना है तो बच्चों देखो ये किसके नजदीक है, तो 1 के नजदीक है, 1 के बहुत नजदीक है ये 0.99। अगर मैंने 1 में जस्ट रिमेंबर 1 में ना 0.001 कम कर दिया, सोचना जिस दिन मैं 1 में 0.001 कम करूंगा विल डायरेक्टली गेट 0.999। सो ये हो जाएगा बच्चों आपका a और ये हो जाएगा आपका h। सो वी गॉट a एंड h, फंक्शन मिल गया है, 80% काम हो गया। जस्ट क्या क्या चाहिए आपको, f ऑफ a f डैश ऑफ a निकाल लो। सो भैया f ऑफ x पता है, फर्स्ट फाइंड f डैश ऑफ x। बच्चों tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। नाउ व्हाट फर्स्ट रिक्वायर्ड भी f ऑफ a बोले तो बच्चों कितना है 1। सो भैया f a की जगह 1 रख दिया तो f ऑफ 1 यानी कि बच्चों जहां पे देखो फंक्शन में f ऑफ x में जहां पे x है वहां पे 1 रख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स ऑफ 1। अच्छा tan इनवर्स ऑफ 1, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो भैया हमको जब भी इनवर्स दिखता है तो हमारा दिमाग एक ही काम करता है, सर बाहर tan इनवर्स है अंदर 10 ले आओ। अगर अंदर 10 आ गया तो tan इनवर्स 10 शहीद हो जाएंगे, दोनों जहां शहीद हो गए अपना काम हो जाएगा। तो भैया अब क्या करूं, मैं यहाँ पे कोशिश करूं 1 को 10 के टर्म में, तो सर मेरे को तुरंत याद है कि 1045 यानी कि π/4। बच्चों ध्यान देना 1045 दैट इज π/4, 1045 होता है 1। सो आई कैन रिप्लेस 1/10 π/4। और जिस दिन मैंने ये रिप्लेसमेंट की मेरा आधा काम तो निपट गया बच्चों, tan इनवर्स 10 मर गया, इट इज π/4। सो ये मुझे मिल गया f ऑफ a, पहली बात, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू आई गॉट। अब दूसरे टर्म में व्हाट वी रिक्वायर्ड f डैश ऑफ a आल्सो। देखो f ऑफ a दे दिया बच्चों मैंने, h दे रखा है मैंने, आई जस्ट नीड f डैश ऑफ a। तो फटाक से f डैश ऑफ a निकालते हैं बच्चों। सो व्हाट इज f डैश ऑफ a, दैट इज नथिंग बट f डैश ऑफ 1, बिकॉज a की वैल्यू कितनी है 1 है। सो बच्चों देखो क्या हो जाएगा f डैश, वेयर इज f डैश ऑफ x, ये f डैश ऑफ x है, जहां पे x है बच्चों खाली 1 रख दो। सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1/2 विच इज 0.5। दैट्स इट, वी हैव डन विद ऑल द वैल्यूज। f ऑफ a आ गया, f डैश ऑफ a आ गया, h आ गया, वी जस्ट नीड टू कीप ओवर देयर, खत्म क्वेश्चन। सो बच्चा लोग फॉर्मूले में जैसे ही हम रखेंगे जस्ट से फॉर्मूला, ऐसा एग्जाम में मस्त तो सजाने का। सो फॉर्मूला, सो व्हाट इज योर f ऑफ a प्लस h, माय f ऑफ a प्लस h यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो दैट इज tan इनवर्स ऑफ 0.999 which is approximately equal, now f of a क्या है बच्चों π/4 प्लस h कितना आया आपको, बाप रे बड़ा गंदा सा, -0.001 एंड f डैश ऑफ a इज 0.5। ना जस्ट कीप कैलकुलेटिंग, पाई की वैल्यू आपको पता है। अच्छा वैसे पाई की वैल्यू बुक में अगर पाई की वैल्यू रखी है तो सॉरी हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आप भाई ये भी आंसर देते हैं तो राइट है, जैसे मैंने लिख दिया बच्चों π/4 को π/4 रखा और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बुक में 90% है कि दिया है, आगे सिंप्लीफाई किया, तो आपको पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट इज 3.1416। ध्यान रखना हम 4 डिजिट तक खेलने वाले हैं, इसलिए मैंने 4 डिजिट तक लिखा है, अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही याद होगी।
तो यहाँ पे लेकिन हमको वी हैव टू यूज 3.1416 तक, ठीक है। सो पाई अपॉन 4 माइनस जिस दिन आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया इट इज 0.0005। देखो कुछ नहीं हुआ, 5 1 जा 5, 3 पॉइंट है, 2 इधर है 1 इधर है, तो टोटल 3 पॉइंट्स। ध्यान देना, सॉरी बच्चों, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो टोटल 4 पॉइंट्स, तो मैंने 4 के आगे पॉइंट लगा दिया। अब ना इनको डिवाइड कर लो फटाक से, तो ये डिवाइड होंगे तो 0.747 जा 28, 34, 8 जा 21, 5 जा 1, 4 जा। सो बच्चों इट इज अप्रॉक्स 0.7854 माइनस 0.0005। अब आप बोलेंगे सर 4 डिजिट तक क्यों नहीं आता, क्योंकि कल को 4 डिजिट में हमको कैलकुलेशन करना है। सो बच्चों नाउ जस्ट कीप कैलकुलेटिंग, तो कितना आ जाएगा, इट इज 0.7849। दैट्स इट, कहानी खत्म। सो वी गॉट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.999। ये मिल गया बच्चों हमको इसके अप्रॉक्स वैल्यू, एंड वी हैव डन विद आवर क्वेश्चन। खत्म हो गया बच्चों, बहुत आसान था, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, 100% नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, बस फॉर्मेट सेम है, थोड़ा सा फंक्शन बदल रहे हैं हम। प्रीवियसली हमने क्या क्या देखा है फर्स्ट और सेकंड में, पावर वाले देखे, नॉर्मल फंक्शन, साइन कॉस देखा, नाउ यहाँ पे इनवर्स दे रखा है, आगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम देगा, और कुछ भी नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं आने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों, अगर इससे आइडिया लग गया अगले 2 सवाल आपको खुद सॉल्व करने, यहाँ वीडियो में नहीं देखना है, नहीं आता है कोई डाउट होता है तो देखना, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ फटाफट। तो बच्चों मेरा अगला देखो सेम है, वहां पे tan इनवर्स था, यहाँ cot इनवर्स है, वैल्यू इज सिमिलर 0.999, उसकी ही वैल्यू निकालनी है। तो चलो आप पहले तो फंक्शन बना लो f ऑफ x विच इज बच्चा लोग cot इनवर्स ऑफ x, पहली बात। सो भैया जिस दिन आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर कॉट का माइनस होता है बच्चों, 10 में पॉजिटिव होता है, कॉट में नेगेटिव, इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है डेरिवेटिव में। अच्छा इससे मुझे बच्चों x की वैल्यू मिल गई, दैट इज 0.999। तो इसको मैं ब्रेक एज यूजुअल वैसे ही करूंगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे -0.001। सो काफी केसेस सेम 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 है बच्चों। नाउ फॉर्मूला रिमेंबर, जस्ट बाय हार्ट फॉर्मूला कि भैया लोग f ऑफ a प्लस एच मेरा होता है f ऑफ a प्लस एच। ये तो अब आपको बाय हार्ट हो गया होगा, 200% बाय हार्ट चल रहा होगा आपको, ये फॉर्मूला क्या है, यू जस्ट हैव टू कीप वैल्यूज। तो भैया यहाँ से पहले f डैश ऑफ a निकालो। सो f डैश ऑफ a यानी कि बच्चों व्हाट इज f डैश ऑफ a कितना है हमारा, पहले वो समझो, या a इज 1, तो वी नीड, ओ थोड़ा गलती हो गया बच्चों, पहले f डैश नहीं पहले f निकालते हैं, ठीक है, ज्यादा भावनाओं में बह गए। f ऑफ a निकाल लेते हैं पहले, विच इज f ऑफ 1 which turns out to be cot inverse of 1। अच्छा अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसकी वैल्यू भी π/4 होगी, डरना नहीं इतना, अब थोड़ी धीरे धीरे ना आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए। f of a is π/4 बिकॉज 1 इज cot 45 इज ऑल्सो 1, तो cot इनवर्स मर गया π/4, ठीक है। नाउ फाइंड f डैश ऑफ a, सो विच इज f डैश ऑफ 1 बच्चों, f डैश ऑफ 1। सो नाउ f डैश ऑफ 1 यानी कि बच्चों यहाँ पे 1 आ जाएगा, इट इज -1/1 का स्क्वायर इज 1, 1 + 1 2, सो विच इज -0.5। सो भैया लोग आपके सामने सारी वैल्यूज है, ये आपका a था, ये आपका h है, जस्ट कीप पुट ओवर देयर। सो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 0.999 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्स लगा देना खाली यहाँ बच्चों, f ऑफ a, योर f ऑफ a इज π/4 अगेन, प्लस h इज -0.001 इनटू दिस इज -0.5, ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। तो आपको बहुत कैलकुलेशन यहाँ नहीं करना पड़ेगा, मेरे को लगता है आपको प्रीवियस आंसर याद होगा। ये हो जाएगा 3.1416 अपॉन 4, माइनस माइनस टर्न्स आउट टू बी प्लस, प्लस 0.123 एंड 5। सो अपने को ऑलमोस्ट वैल्यू मिल गई। इसको डिवाइड करने पे वही आएगा बच्चों जो प्रीवियस आया 0.7, व्हाट वाज दैट 0.7854। सो कीप हियर 7854। तो बच्चा लोग क्या हो गया आंसर 0854, यहाँ पे बस प्लस है, वहां पे माइनस था बच्चों, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो आंसर इज 0.7859। क्वेश्चन खत्म, मस्त था, सेम सेम ऑलमोस्ट सेम, खाली वहां माइनस यहाँ प्लस, इतना ही फर्क आया बच्चों। दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस। वी हैव डन विथ second question also. Now we are going on question number 3. So question number 3 is वापस tan इनवर्स, बस बच्चों अंदर की वैल्यू बदल गई है। प्रीवियसली दे वर आस्किंग 0.999, नाउ ये बार है 1.001, तो वहाँ h नेगेटिव आ रहा था, यहाँ h पॉजिटिव आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट कीप डूइंग, तो आपको खुद आंसर आ जाएगा। इट इज tan इनवर्स ऑफ x। सो बच्चा लोग x की वैल्यू हो गई 1.001, ब्रेक करो खट से, तो 1 और 001 पॉइंट में, ठीक है। ये आपका h हो गया बच्चों,
और ये आपका a हो गया। वी गॉट बोथ द थिंग्स। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव तो आपको अब याद ही हो गया होगा, 1/1 + x², प्रीवियसली हमने अभी सेम किया। सो फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ 1, देन फाइंड एफ डैश ऑफ 1 एंड जस्ट कीप दिस ऑल इन दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? एफ ऑफ a + h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a + h इंटू एफ डैश ऑफ a। सो बच्चों यहाँ से एफ ऑफ 1 निकालो फटाफट। एफ ऑफ 1 यानी कि बच्चों यहाँ पे रखेंगे आप 1, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/4 इटसेल्फ। अब आपको याद है, मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 रखते ही इट इज 0.5। सो वी गॉट बोथ द थिंग्स, एफ ऑफ a एंड एफ डैश ऑफ a। बच्चों दोनों मिल गया मुझे, h मेरे पास है, आई जस्ट हैव टू पुट ओवर देयर। तो देखो क्या हो जाएगा, इट इज एफ ऑफ a। कहाँ है बच्चों मेरा एफ ऑफ a? वेयर इज माई एफ ऑफ a, सॉरी। So f of a is this π/4 बच्चा लोग, प्लस where is h? h is 0.001, पॉजिटिव है, लास्ट टाइम नेगेटिव था। f डैश ऑफ a is 0.5। बच्चों यहाँ तो कैलकुलेशन का पार्ट और आसान हो गया। क्यों आसान हो गया सर? हमको पता है कि इट इज 3.1416 डिवाइड बाय 4 प्लस 0.0005। अब फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 0.7854 था शायद आंसर बच्चों, प्लस 0.005 ऐड कर दो, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 0.7859। वाह, खत्म। सो बच्चों ये मिल गया मुझे अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1.001। बहुत फर्क नहीं है बच्चों, ऑलमोस्ट सिमिलर है। कॉट इनवर्स का आंसर यही आया था। अभी देखिए कॉट इनवर्स जो हमको मिला है वो यही है, वही आंसर tan इनवर्स का है। यहाँ पे पॉइंट था 49 मिला है, यहाँ पे 1 पॉइंट है 59 मिला है, कोई दूसरा डिफरेंस नहीं, खत्म। आप देख रहे होंगे तीन ही क्वेश्चन थे बच्चों इस टाइप के, और तीनों हमने कर लिए, और लिटरली तीनों में कोई भी दम नहीं है, कोई भी दम नहीं है। आप खुद कर सकते थे, एक क्वेश्चन देखा तो बाकी तो खुद होने ही चाहिए, आने ही चाहिए। नहीं आएगा तो अपन गलत चल रहे हैं, मतलब अपनी पढ़ाई वीक है, अपने अपन याद नहीं कर रख पा रहे हैं, फॉर्मूले नहीं याद रख रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, आने चाहिए आपको, एक देखना है बाकी खुद करना है। ठीक है बच्चों, चलो हम अब जो है नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अच्छे से। सो इट इज ई पावर। नाउ क्वेश्चन इज ऑन ई पावर बच्चों। अब तक हमने जो देखा वो क्वेश्चंस थे tan इनवर्स बेस्ड, नाउ हमको देखने ई पावर बेस्ड। ठीक है, अब ई पावर बेस्ड में बच्चों देखो, आपको पहले तो ये याद होना चाहिए सर ई पावर बेस्ड में कौन सा फंक्शन हमारे पास है। सो बच्चों हमने ई पावर एक्स के बारे में पढ़ा है, जिसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स खुद होता है। सो इसमें तो कोई चेंज नहीं होता सर, जो फंक्शन है वही डेरिवेटिव। हाँ जी भाई, जो फंक्शन है वही डेरिवेटिव। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू पहले तो बताओ मुझे कितनी हो गई, इट इज 0.995। अच्छा 0.995 है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको दो टुकड़ों में बांटूंगा, तो एक टुकड़ा 1 होगा, कॉमन सेंस है सर 1 होगा, एक होगा -0.005। हाँ जी एकदम राइट है। जिस दिन आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया you'll get 0.995। तो अब इसके जो दो टुकड़े हैं बच्चों, ये पहला टुकड़ा a हो गया और अगला टुकड़ा मेरा h हो गया। सो आई गॉट a एंड h। मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, जस्ट रिकॉल फॉर्मूला इन योर ब्रेन, a प्लस एच दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ a। बच्चों इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना आपकी सरकारी बुक में, लिटरली कि आप धन्य हो जाएंगे। आपने अगर ईमानदारी से आपकी सरकारी बुक कर ली है ना, आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 100 में 100 आने। मैं बोर्ड में आप 98 95 प्लस तो पहुंचने ही पहुंचने, आपने ईमानदारी से केवल आपकी बुक कर रखी है तो। और बोर्ड में इतना पहुंचने का मतलब है कि आप सीटी में अच्छे नंबर लेके निकल जाएंगे, अच्छे। मैं नहीं बोलता 99 के ऊपर निकाल ले जाएंगे, लेकिन 96 97 तक पहुंच जाएंगे। और जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रखा है वो 99 तक आराम से इजीली पहुंच जाएंगे। सो पहला टास्क ये होता है कि आपकी बुक पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, आपने कर रखी पूरी सब कुछ, एक नहीं कम से कम 5 बार पूरी बुक सॉल्व होनी चाहिए, मिनिमम 5 टाइम। इतने ज्यादा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, करते जा रहे हैं पर क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे। ठीक है, सो भाई सब कुछ मिल चुका है बच्चों मेरे सामने। एफ ऑफ एक्स इज ई पावर एक्स, एक्स के दो पार्ट ए एच दे रखा है उन्होंने, ये फॉर्मूला है। सुना बच्चों फटाफट क्या 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 चाहिए आपको, जस्ट ऑब्जर्व। पहले तो डेरिवेटिव चाहिए सर, सो एफ डैश ऑफ एक्स वही होता है बच्चों ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए पावर एक्स इटसेल्फ। ना ए की वैल्यू 1 है, तो पहला तो भाई मुझे एफ ऑफ ए चाहिए। तो एफ ऑफ ए का मतलब बच्चों देखो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए कौन है 1 है, तो यानी कि एफ ऑफ 1, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 रख दो क्वेश्चन में, तो भैया एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, तो बच्चों ये जाएगा ई की पावर 1। अब ई की पावर 1 का मतलब कुछ नहीं सर, ई होता है, और उन्होंने ना ई की वैल्यू दी होनी चाहिए थी, और गजब ई की वैल्यू नहीं दी है, तो गजब बेइज्जती हो गई बच्चों, नहीं दे रखी है। ई की वैल्यू दी होनी चाहिए थी, वैसे क्वेश्चन में देना चाहिए,
तो e की वैल्यू जो है ना वो होती है 2.78, आई थिंक 2.789 समवेयर अराउंड बच्चों। e की वैल्यू जो है वो 2.789 होती है। एक सेकेंड अपन टेक्स्ट बुक से कंफर्म कर लेते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यू यही होती है, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी एक सेकेंड बच्चों, 2.7183 होता है, 7183 बच्चों, 7183 ये वैल्यू वैसे दी होनी चाहिए ये बुक में, क्वेश्चन में देना चाहिए। क्वेश्चन में नहीं देगा ना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे ई के बारे में बहुत पढ़ते नहीं। इट्स एन इर्रेशनल नंबर, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अपन बहुत कम पढ़ते हैं, ऐसे टाइप के फंक्शन के बारे में। तो दी होनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा नहीं भी दी है तो अब याद कर लो भाई, 2.7183 होता है ई की वैल्यू, ठीक है। सो ठीक है, ई की वैल्यू क्या हो गई सर? ई की वैल्यू हो गई 2.7183। नाउ बच्चों एफ डैश ऑफ ए भी रिक्वायर्ड। सो भैया एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी कि एफ डैश ऑफ 1। सो बच्चों वो भी सेम ही है, बिकॉज ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है। सो इट इज अगेन ई 2.7183। सो दोनों वैल्यू मिल गई बच्चों, मुझे एच दिया है, आपको केवल फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करना है। सो चलो फॉर्मूले में आ जाते हैं। तो व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, वो तो क्वेश्चन ही है, ई की पावर 0.995 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये पॉइंट है बच्चों माइनस नहीं है, which is approximately equal to f of a which is 2.1783 प्लस बच्चों h दे रखा है 0.005 और इनटू में कौन बैठा है हमारा e क्या है बच्चों, f डैश ऑफ a कितना आया 2.7183। अब जस्ट जिस कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, सो 2.1783 प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई में खाली ये ध्यान रखना है, पॉइंट्स जो है काफी ज्यादा है, 3 यहाँ है 3 वहाँ है, सॉरी वहाँ पे 4 पॉइंट्स के बाद 4 नंबर्स के बाद है, तो 7 पॉइंट्स के बाद अपने को ये लगना है, पॉइंट लगना है। चलो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई होगा, और तो कोई नंबर है नहीं। सो 5 3 इट इज 15, 8 5 40 1 41, 41 यानी कि 41, 5 एकम 5, 5 4 9, 7 पन्ना 35 बच्चों, 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35, 10 3 13। अब हमको पॉइंट कहाँ लगाना है बच्चों, देखो टोटल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 4 5 6, एक 0 और ऐड कर दो और ये आपका पॉइंट है ना। कीप ऑन डिफरेंशिएट सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करना है भाई, सब्ट्रैक्शन का साइन दे रखा है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें, आपका कहानी खत्म हो गया। सो भाई बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है तो इसको आप प्रॉपरली करें ताकि जो है गड़बड़ ना हो बच्चों। 2 0 हमने बढ़ा दिए तो 0.0135915, सो एक और 0 की जरूरत है। सो बच्चों आप यहाँ से जो है दान देना स्टार्ट करेंगे। सो इट इज 9 और ये 10, तो ये हो गया 5 बच्चों, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, बड़ा लेंदी आंसर आना है, ये नहीं हो रहा है सब्ट्रैक्ट, तो इसको 7 करके इसको 12 कर दिया, 7 3 4 6 बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो इट इज बाप रे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.164708 इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप ऑन 2.1647। इट इज ई की पावर 0.995। खत्म हो गई कहानी, दैट्स इट बच्चों, वी हैव डन। ओ गड़बड़ है बच्चों, गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ हो गई, मैंने वैल्यू गलत लिख दी है। इट इज 2.71, आई जस्ट रिटन हियर 2.17, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ भी है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हो जाता है, कैलकुलेशन एरर है। यहाँ पे आएगा बच्चों 2.7183, सो दिस इज ऑल्सो 2.71, सो 2.7183 0 0 0 माइनस 0.0135915। सो बच्चों फटाफट कर देते हैं, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ इट इज 0, यहाँ 2 तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 तो 4 हो जाएगा बच्चों। दिस टर्न्स आउट टू बी 0 एंड दिस इज 7। सो योर आंसर इज 2.7047। थोड़ा सा मिस्टेक था बच्चों, जस्ट कीप करेक्टिंग इट। वो तो बताइए अपन ने टाइम पे देख लिया, नहीं आगे बढ़ गए होते हैं। सो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 2.7047, ये आपका फाइनल आंसर। सो देखिए खाली कैलकुलेशन थोड़े से बड़े, अदरवाइज दम तो नहीं है। अब मेरे को लग रहा है ये वाले स्टेप तो अब सबको याद हो गए, फॉर्मूले तक आना हो गया। जो आप मिस्टेक करेंगे वो कैलकुलेशन में करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, ई पावर एक्स के टर्म में, और देखो इन्होंने ई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है खुद ही, ताकि भाई बच्चा जो है ई स्क्वायर के लिए परेशान ना हो, उसको याद है कि नहीं, ये तो डिफिकल्ट टास्क हो गया ना। सो नाउ एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया बच्चों मेरा, ई पावर एक्स, और x का जो ब्रेकआउट है वो पहली बात तो 2.1 है, तो सिंपल है सर, एक 2 और एक 0.1 होगा। अब आप ना यहाँ खुद का भी दिमाग लगा सकते हो कि सर उसने स्क्वायर इसीलिए दिया ही है ताकि आप कल को ब्रेक कर सके।
और ब्रेक में इसको 2 ही ले, तो a2 हो गया बच्चों और h 0.1 हो गया। ये दो चीजें आपको मिल गई। f डैश ऑफ x डेरिवेटिव निकालने, वो e पावर x का e पावर x ही होगा, तो इसमें तो कोई मेहनत करनी नहीं है आपको। तो बच्चों फटाफट वैल्यूज निकालते हैं। चलो पहला f ऑफ a कितना है बच्चों 2, सो इट टर्न्स आउट टू बी ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर आपको पता है 7.389। नेक्स्ट दे वांट f डैश ऑफ a बच्चों, यानी कि f डैश ऑफ 2, तो भैया f डैश में 2 रखा तो भी ई स्क्वायर है, दैट इज 7.389। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा सेम। वट यू हैव टू नीड, सब कुछ मैंने ला दिया है बच्चों, खाली फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश ऑफ a। सो बच्चों f ऑफ a प्लस h यानी कि e की पावर 2.1 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नाउ किसके इक्वल है बच्चों, इट इज पॉइंटर f ऑफ a विच इज 7.389 प्लस h आपका बच्चों 0.1 है, एंड f डैश ऑफ 1 यानी कि अगेन 7.389। सो भी दोनों वैल्यूज पता है, 7.389 यहाँ आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या सर 1 है, फर्क पड़ेगा ही नहीं, 7389 ही होगा, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो भी 0.0 बढ़ाना पड़ेगा, 0.7389 ना, ऐड कर दो। सो इट इज वॉट, यहाँ पे 0 एक ऐड कर देता हूँ बच्चों मैं अपने मन से, सो दैट एडिशन कर सके। तो इट इज 9 इट इज 7 8 8 16 1 17 8 12 7 3 10 10 और 1 11, ये आपका आंसर हो गया। आ गया बच्चों आउटपुट 8.1279, ये आपका फाइनल आंसर है। सो वी हैव डन। देखो अब जो है ना चीज़ें खाली रिपीट हो रही हैं बच्चों, बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ थोड़ा। ना दिस इज हाँ चलो, ये थोड़ा सा ना बच्चों अच्छा लगा क्वेश्चन, बिकॉज अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस एक ही जगह 3 आ गया है। देखो थोड़ा सा ना मेहनत की जरूरत है यहाँ पे, आप पहले फील करो, ऐसा ना आपने कहीं देखा है कि किसी नंबर की खोपड़ी पे कोई बैठा हो, तो हमको पता है ऐसा होता है ए की पावर एक्स में, ई की पावर एक्स तो सर वही चीज है, बस ई एक फिक्स फंक्शन है। और जब आप ए की पावर एक्स देखेंगे ना बच्चों, ए की पावर एक्स, एक सेकेंड ना, सो जब हम ए की पावर एक्स की बात करेंगे तो कोई नंबर है, ए इज कोई भी नंबर हो सकता है। सो यहाँ पे केस वही है कि इट इज 3 की पावर में समथिंग। सो ना 3 की पावर में समथिंग को मैं डायरेक्टली आई कैन से कि इट इज ए की पावर समथिंग। तो मैंने पहले फंक्शन बना लिया, तो मेरा फंक्शन हो क्या जाएगा, ए की जगह 3 है, सो इट इज 3 की पावर एक्स, ये मेरा फंक्शन हो गया बच्चों। जहाँ पे x की वैल्यू है उन्होंने दे रखी है 2.01, जिसका ब्रेक आपको डायरेक्टली 2 और 0.1 मिल गया। नाउ ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, बिकॉज इसका डेरिवेटिव होता है 3 पावर x log 3, अगर आपको याद होगा। a पावर x का होता है बच्चों a पावर x log a, तो 3 पावर x का क्या होगा 3 पावर x log 3। नाउ अब क्या क्या चाहिए आपको फॉर्मूले के हिसाब से, ये आपका a है बच्चों, ये आपका h है। सब वी जस्ट नीड बाय फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस h विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h टाइम्स f डैश ऑफ a। सो ना जस्ट कीप डूइंग, f ऑफ a निकाल लो, f डैश ऑफ a निकाल लो, h दिया हुआ है, जाके उठा के पटक दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। सो इट इज f ऑफ a बच्चों, इट इज 3 का स्क्वायर, बिकॉज f ऑफ a मतलब क्या चाहिए, वी नीड f ऑफ 2, a कौन है 2 है, तो x जहां जहां x है वहां पे 2 आ जाएगा, तो इट इज 3 स्क्वायर विच इज 9। तो पहला पॉइंट तो खट से आ गया बच्चों। सेकंड f डैश ऑफ a यानी कि f डैश ऑफ 2, जहां पे x है वहां पे 2 रखो, सो बच्चों ये जाएगा 3 का स्क्वायर log 3। अच्छा हो गया, 3 का स्क्वायर इज 9, log 3 की वैल्यू बच्चों दे हैव ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1.0986। मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा अभी कैलकुलेशन होगा, 4 7 8 8.9, बड़ा गंदा आंसर है, 9.8874 मिल गया। एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ऑफ ए मिल गया, एच मिल गया, एच सेट टू पुट करो, फटाफट पुट करो। तो एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चों 9 प्लस एच इज 0.1, एफ डैश 9.8874, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों फटाक से, इट इज 9 प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर 0.98874, जस्ट ऐड करो, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.9887, 4 डिजिट पे स्टॉप किया तो चलेगा। सो दिस इज व्हाट मेरी वैल्यू ऑफ ई 3 की पावर 2.01, सो इट इज 3 की पावर 2.01। एंड आप इमेजिन करो तो भी ये आंसर सर लगभग ऑलमोस्ट राइट है। कैसे राइट है, थोड़ा सा आप खुद सोचो, खुद इमेजिन करो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, परफेक्ट 9, ना आई एम सेइंग 3 का स्क्वायर 0.01, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, तो 9 से थोड़ा सा आगे, दैट वाज योर आंसर 9.9।
परफेक्ट है 9.9887। ठीक है बच्चों, डन। भाई इस टाइप के भी मेरे को लगता है 3 ही थे, हाँ 3 ही थे क्वेश्चन नंबर 4 में, एंड तीनों भी सेम केसेस के थे, ई पावर एक्स वाले। ठीक है, सो नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग। अब देखो बस एक्सप्रेशन फिर से बदल गया वहां पे। अब पहले हमने जो सब क्वेश्चन नंबर 1 किया, सबसे पहला इस एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन किया, वहां पे फंक्शन नॉर्मल फंक्शन पावर वाला खेलता। सेकंड क्या, साइन कॉस का खेलता। थर्ड क्या, tan इनवर्स कॉट इनवर्स का खेल किया। फोर्थ क्या, ई पावर एक्स। नाउ फिफ्थ में दे हैव सेड यू कि भैया लॉग पे खेल के दिखाओ, मेरे को लॉग वाले आंसर निकालो। तो बच्चों चलो पहले तो आप फंक्शन क्रिएट कर लो। देखो आधी चीजें आपको खुद आएंगी। फंक्शन इज लॉग एक्स, बेस में ई है, ई आप लिखो मत लिखो बहुत फर्क नहीं पड़ता, बेस में ई होता है। डिफरेंशिएशन करना है तो बेस में ई का होना कंपलसरी है। अगर बेस में ई छोड़ के कुछ आ गया ना, उसका डेरिवेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। वहां पे पहले ई बनाना पड़ेगा चेंज बेस लॉ से। ठीक है, सो पहले तो यहाँ पे आ गए। तो बच्चा x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, दैट इज 101 आई थिंक दे रखी है, या राइट है क्वेश्चन। योर वैल्यू इज x की वैल्यू इज 101, जिसका खटक से ब्रेक आपको 100 और 1 मिलेगा। कुछ चीजें तो ना आपको एकदम ऐसे देख देख के समझ में आएंगी। ठीक है, सो बच्चों ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका h। अब आई नीड इसका डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स लॉग एक्स का 1/x होता है। सो आपको दो चीजें चाहिए बच्चों, एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए, बिकॉज मेरा फॉर्मूला यही मांगता है। क्योंकि मेरा फॉर्मूला है क्या, इट इज एग्जैक्टली एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स। देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना ही है चीजें, कैसे याद नहीं होंगी, हो ही जाएंगी। सो भैया एफ ऑफ ए यानी कि बच्चों ए कौन है, 100, सो इट इज एफ ऑफ 100। फाइंड एफ ऑफ 100, तो बच्चा लोग एफ ऑफ 100 जहाँ एक्स है वहाँ 100 रख दिया, सो इट इज लॉग ऑफ 100। बेस में ई है, मैं बहुत फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 100 का मतलब पहले समझो बच्चों, 100 को यू कैन बिंदास राइट 10 का स्क्वायर। अब देखो ऐसा क्यों कर रहा हूँ सर, क्योंकि उसने log 10 की वैल्यू दी है, 100 की नहीं मेरे को। मैं log 100 कहाँ से लाऊंगा, तो मेरे दिमाग में खट से ऐसा 10 को लिख दो ना, 100 को लिख दो ना 10 का स्क्वायर। और मेरे को पता है log a पावर m, m आगे आता है सर, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 10 बेस में ही। और बच्चों उन्होंने log 10 की वैल्यू दे रखी है खुद। log 10 की वैल्यू क्या है, इट इज 2.3026, जस्ट मल्टीप्लाई इट। ये आपका हो गया पहला काम। थोड़ा लेंदी है बच्चों अब इसमें, यहाँ ना जगह लगेगी अपने को। सो ये पहला पार्ट मिला बच्चों, एफ ऑफ ए। क्या मिला मुझे, एफ ऑफ ए। नाउ आई नीड एफ डैश ऑफ ए। तो भैया फॉर्मूले को थोड़ा यहाँ से हटा लेते हैं, थोड़ी जगह की जरूरत है हमको ज्यादा। सो एफ डैश ऑफ ए चाहिए बच्चों। सो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, देखो एफ डैश ऑफ ए यानी कि एफ डैश ऑफ 100। सो बच्चों एफ डैश ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/100, जिसको आई कैन राइट 0.001। ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो गया बच्चों, क्यों ज्यादा हो गया, 0 1 आएगा। 2 पॉइंट है ना, 2 0 तो 2 ही पॉइंट लगेगा, 3 कहां से लगे। सो नाउ आई गॉट एफ ऑफ ए, आई गॉट एफ डैश ऑफ ए एच। सो बच्चा लोग फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। नाउ कीप ऑन कैलकुलेटिंग। सो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो गया लॉग ऑफ 101 की वैल्यू विद बेस ई इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली। ना एफ ऑफ ए कितना लाया मैंने, 4.6052, 6052 प्लस एच। बच्चों एच आपका 1 है और ये है 0.01। यहाँ कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। सो ये हो जाएगा 4.6052 प्लस, जिस दिन आप फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, कहाँ फर्क पड़ना है। सो नाउ ऐड कर दो, सो इट इज 4.6152। ये हो गया बच्चों आपका लॉग ऑफ 101। कहानी खत्म, महाचिंता कुछ नहीं है। ई पावर एक्स में खेले, अब लॉग में खेल गए, तो बस फंक्शन लॉग बन गया। प्रीवियसली वो ई पावर एक्स था, और कोई फर्क नहीं, फॉर्मूला सेम, कंसेप्ट सेम, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, बाकी कुछ मैंने नया किया नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बच्चा बच्चा लोग अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है। आपका फंक्शन है लॉग एक्स, बस एक्स की वैल्यू उन्होंने वेरी कर दी है, और एक्स की वैल्यू इस बार 9.01 रख दिया है। तो बच्चों खट से इसको दो पार्ट में तोड़ो, 9 और 0.1। नाउ सेम क्वेश्चन है एज वी हैव डन इन प्रीवियस वन बच्चों। सो एफ डैश ऑफ, मैं थोड़ा स्पीड में बढ़ करता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स इज, इसका डेरिवेटिव 1/x। आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, एफ ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए यानी कि बच्चों एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 यानी कि बच्चों यहाँ पे आप रख दोगे लॉग ऑफ 9 एंड बेस में ई। So once you have done log of 9, 9 can be written as 3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 log 3, and they have given the value of log 3 that is 1.0986।
देखो ध्यान देना, बिकॉज 9 इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 आगे, तो मल्टीप्लाई कर दो 2, ये हो गया आपका एफ ऑफ ए। वी गॉट एफ ऑफ ए। नाउ वी नीड बच्चों एफ डैश ऑफ ए। सो एफ डैश ऑफ ए इज अगेन 1 बाय योर ए इज बच्चा लोग 9, सो व्हाट वुड इट बी 1 बाय 9। सो 1 बाय 9 को राइट नाउ कीप इट 1 बाय 9, बाद में कर लेंगे कैलकुलेट। सो बच्चा लोग मेरा फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। सो क्या हो गया बच्चों, एफ ऑफ ए इज नथिंग बट लॉग ऑफ 9.01 बेस में ई, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहाँ है यहाँ बच्चों हमारा एफ ऑफ ए, दैट इज 2.1872 प्लस एच, एच इज योर, वेयर इज एच, 0.1 एंड एफ डैश 1 बाय 9। सो अल्टीमेटली बच्चा लोग 2.1872 प्लस 0.1 बाय 9 ना। अब ये तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन नहीं है। सो ये 0 पॉइंट एक और 0 लग जाएगा, 1 है, 1 को हम 10 कर देंगे। तो बच्चों जैसे इसको 10 करोगे you'll get 9 1 जा, देखो ना ये 1 है, इट टर्न्स आउट टू बी नाउ 10 क्योंकि एक 0 लग गया। सो 9 1 जा, फिर से 1 बचेगा, फिर 10, 9 1 जा 1 जा 1 जा। तो बच्चों अब ये 1 1 1 1 चलता रहेगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, बस 2 पॉइंट मैक्सिमम 3 पॉइंट स्टॉप कर देंगे, या बार लगाना कोई कॉल यहाँ पे है नहीं समझदारी। सो आपका आंसर क्या आ गया, 2.1983। दिस इज योर वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 9.01 बेस में ए एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली डन। सेम क्वेश्चन था बच्चों, बस यहाँ पे उन्होंने 101 दिया था, यहाँ पे 101 को चेंज करके 9.01 दे दिया एंड दिस कि भाई कैलकुलेट करके बताओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, सो बच्चों अब यहाँ पे देखो उन्होंने दे जस्ट व्हाट दे आर डूइंग, चेंजिंग द वैल्यू। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है 1016 और कुछ नहीं, बस एक दिक्कत दे रखा है। चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चों अपने सामने, देखते हैं सुनते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे बेस में गलती कर दी उन्होंने, बेस में 10 नहीं दे रखी, ई नहीं देके 10 दे दिया। और मैंने अभी आपको बताया अगर बेस में ई नहीं है ना आप उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते, दिमाग लगाना। लॉग एक्स बेस में ई होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत है बच्चों, चलो x की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी कि सर 1016 है, और इसका ब्रेक भी समझ में आ गया सर 100 और 1000 और 16 है। ये मेरा a हो गया, ये मेरा h हो गया, बट सर मैं इसका डेरिवेटिव तो कर ही नहीं सकता, और मेरे फॉर्मूले के लिए डेरिवेटिव आना ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में डेरिवेटिव है। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले तो आपको फंक्शन बदलना पड़ेगा चेंज बेस लॉ से। इसका मतलब क्या होता है ना, पहले समझो। देखो अगर आपको याद होगा चेंज बेस लॉ हमने पढ़ा होता है, तो वो होता है लॉग ए बेस में बी, तो इसको आप बिंदास लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। और अब क्या हुआ ना, हुआ क्या, अब इनका बेस में कुछ है नहीं, और जब बेस में कुछ नहीं मतलब ई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लॉग एक्स अपॉन लॉग 10। ध्यान देना, अब इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। सो अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग 10 कौन नॉर्मल है, बाहर तू भाई बाजू में बैठ, log 10 तो बैठ बाजू में, log x का 1/x होगा बच्चों, सो इट इज 1/x। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज 1/x log 10। ये हो गया, ध्यान रखना थोड़ा सा, बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये log 10 आपको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। आप इसको ऊपर ले सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। इसके बेस में e है, जिस दिन आप इसको ऊपर लिखोगे ना ये log e बेस में 10 हो जाएगा, और इंटू में 1/x या अपॉन में x ऐसा बोल सकते हैं, अपॉन में x। ये दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, आपने ऐसे लिखो या उल्टा करके ऊपर। अब सर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने log e की वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो उन्होंने खुद इसीलिए दिया है बिकॉज हमको कल को उसकी यूज होनी है, बिना इसके सवाल नहीं हो पाएगा। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स आ गया बच्चों, यानी कि वी हैविंग फंक्शन, वी हैविंग डेरिवेटिव। अच्छा क्या क्या चाहिए मुझे बच्चों, मुझे एफ ऑफ ए चाहिए एंड एफ डैश ऑफ ए चाहिए। सो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, या यू कैन से ये आपका एफ ऑफ एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसको एफ ऑफ एक्स बोलो, इसके भी बेस में कुछ नहीं है तो ये कल को ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग ई बेस में 10। तो इसको एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए यानी कि बच्चों एफ ऑफ 1000, तो भैया जहां एफ ऑफ एक्स है वहां पे रख दो, यहाँ पे लाके रख दो, या आप यहीं रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप इसको नॉर्मली रखो और इजीली हो जाएगा। यहीं पे रखोगे तो इट इज लॉग ऑफ 1000 बेस में 10। अब क्यों सर आपने इसको नहीं चेंज किया, इसमें क्यों नहीं रखा, देखो मैं बताता हूँ क्यों। कल को क्या हो जाएगा बच्चों, इसको 1000 कैन बी रिटन एज 10 का क्यूब और बेस में 10। जिस दिन ये 3 आगे आएगा बाय प्रॉपर्टी, लॉग 10 विद बेस 10 1 होता है। जिस दिन ये दोनों सेम हो जाए ना, थर्ड से लिख दो इसकी वैल्यू 1 है, सब कुछ लॉग में पढ़ाया हुआ है मैंने। इट इज 3 into 1 बच्चा लोग 3। ये पहला काम हो गया आपका एफ ऑफ ए।
सो वी गॉट एफ ऑफ ए। नाउ वी नीड एफ डैश ऑफ ए बच्चों। तो अब हमको एफ डैश ऑफ ए चाहिए, ठीक है। सो बच्चा लोग एफ डैश ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, देखो एफ डैश ऑफ ए, ये आपका एफ डैश यानी कि एफ डैश ऑफ 1000, जहां जहां एक्स है वहां 1000 रख दो बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया लॉग ई बेस में 10 अपॉन में 1000। अब लॉग ई की वैल्यू दे हैव गिवन ऑलरेडी 0.4343 डिवाइड में इट इज 1000। अब देखो नीचे 3 0 है तो 3 पॉइंट और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान देना ये पॉइंट शिफ्टिंग बच्चों आना चाहिए। जैसे 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1, यानी कि 1 0 है तो 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, 2 0 होता तो 0.01, 3 0 होगा तो 0.001। तो यहाँ देखो 3 पॉइंट है तो ये 3 और आगे आएगा, तो 4343 तो बैठा है बाजू में, 4343 तो बैठे रहे, 1 2 3 0 बढ़ा दो और पॉइंट लगा दो। सो ये हो गया बच्चों आपका एफ डैश ऑफ ए। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है पर है सेम। नाउ आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए बच्चों। तो नाउ एफ ऑफ ए क्या आया हमको भाई, एफ ऑफ ए विच इज 3, एच कितना है बच्चों मेरा 16 एंड दिस इज 0.0004343 हो गया। नाउ 16 से मल्टीप्लाई कर दो और ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म। सो बच्चों ये हो जाएगा 3 प्लस, जिस दिन हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48 बच्चों, 64 64 और 4 68, 48 48 और 6 54, 64 और 4 5 59। और जिस दिन 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही फर्क पड़ना है, 0 कितना पॉइंट है 3 3 6 4 3 7, तो बच्चा लोग 4 3 7 लगा दिया पॉइंट, ऐड कर दो, इट इज 3.0069488। बड़ा गंदा सा आंसर है, मतलब थोड़ा बड़ा आंसर है और क्या। इसका आंसर है बच्चों लॉग ऑफ 1016 बेस में 10। तो वी गॉट लॉग ऑफ 1016 बेस में 10, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमारे सामने। क्वेश्चन खत्म बच्चों, कुछ नहीं था, बस बेस में 10 था तो थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने फंक्शन में सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट। वंस डिफरेंशिएशन हो गया आप वैल्यूज रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ी होगी डेरिवेटिव का हेल्प लेके। मतलब जिनकी अब यहाँ पे डेरिवेटिव एकदम ही स्ट्रॉन्ग है तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो बच्चों। 5 के भी सारे 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों हो गए। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं पानी पीने का बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब क्या इसमें बोलते बोलते कंटिन्यूअसली ना गला सूख जाता है एकदम से। सो क्वेश्चन 6 है बच्चों, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वही करना है। चिंदी फंक्शन दिया, अब तक तो बहुत मेहनत की हमने, ये तो महाचिंदी दिख रहे हैं, दिखने में आसान है। सर एक्स क्यूब माइनस 3 इसका डेरिवेटिव तो बच्चा बच्चा कर लेगा। एक्स की वैल्यू उसने बोल रखी, जब भी एक्स की जरूरत पड़ेगी उसको 1.99 ले लो। शायद कैलकुलेशन बड़े हो, बिकॉज 1.99 का मतलब है कि लेंदी कैलकुलेशन शायद आए। चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों। आप अपना फॉर्मूला वापस से रिकॉल कर लो फटाक से अपने ब्रेन में। क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच हमारा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बच्चों एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। चलो ये सारा कुछ लाना है। अब आपका फंक्शन बड़ा अजीब सा दे रखा है, एक्स क्यूब, इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 और x की वैल्यू खुद ही बोल रखी है 1.99। तो x की वैल्यू का ब्रेक पहले कर लो ताकि हमको a और h तो मिलना चाहिए ना। तो सीधा ब्रेक दिख रहा है सर 1 और माइनस 0.01। तो ये तो और आसान हो जाएगा, 2 रखेंगे x की जगह, इजी हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर क्यूब क्यूब करने में। ये आपका a है बच्चों और ये आपका h है। देखो इसमें कुछ सब कुछ खुद रखा है, x दे रखा है कि भाई फटाफट a h निकाल लो। ये फंक्शन है, आपको क्या क्या चाहिए, उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो भैया एफ डैश ऑफ एक्स इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3। कितना आसान था बच्चों, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव बहुत आसान है क्योंकि फंक्शन ही चिंदी है। अब आपको क्या क्या चाहिए, वी नीड एफ ऑफ ए विच इज एफ ऑफ 2, निकालो फटाक से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा बच्चों, इट इज 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। चलो 2 क्यूब 8 होगा माइनस 6 प्लस 5, तो कितना हो गया बच्चों, 8 में से 6 गया, 2 5 7। वी गॉट एफ डैश ऑफ ए बच्चों, एफ डैश ऑफ ए का मतलब है एफ डैश ऑफ 2। तो भैया जहाँ पे 2 रख दिया तो इट इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3। सो 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 विच इज 9। सो वी हैव डन, आई थिंक एकदम राइट है बच्चों। एक बार देख लेंगे कहीं पे लोचा ना हुआ हो क्वेश्चन में, मैंने कैलकुलेशन जो है करने में वो देख, अब वो खाली आप थोड़ा देखते चलेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एकदम राइट है। चल एच सब कुछ दे दिया मैंने बच्चों, आपको जस्ट यू हैव टू पुट। तो आपका फंक्शन यानी कि बच्चों ये देखो ये इसकी वैल्यू चाहिए एट दिस।
सो बड़ा फंक्शन ही अजीब है, दैट इज एक्स क्यूब, नॉट यू कैन नॉट से एक्स क्यूब, एक्स कौन है 1.99 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1.99 प्लस 5, तो मैं इसको ना कुछ लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एफ ऑफ ए कितना आया 7 प्लस एच कितना आया बच्चों माइनस 0.01, एफ डैश ऑफ ए 9। चलो कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, 7 माइनस 0.09। देखो जिस दिन मल्टीप्लाई आएगा क्या फर्क पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है और तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सो बच्चों कैलकुलेट कर लो, इट इज 9, तो यहाँ 1 बचेगा बच्चों, यहाँ 9 यहाँ 6, आपका आंसर आ गया। कितना चिंदी था 6.91। ये तो और आसान था, वन ऑफ द मतलब इजीएस्ट बोल सकते हैं एक्सरसाइज में, सबसे चिंदीएस्ट। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वैसे ही फंक्शन है। देखो अगला क्वेश्चन में वही दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा हुआ है आपका, एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो भैया एक्स का ब्रेक पहले कर लो, 1.12 है बच्चों एक्स, सो 1 और 1 0.12, ये अच्छा ब्रेक है, ये 1 है बच्चों, बड़ा गंदा सा लिखा गया, दिस इज 1। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका एच हो गया, दोनों वैल्यूज मैंने आपको दे दी है, फंक्शन आपका देख रखा हुआ है, क्या है बच्चों, इट इज एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, माइनस 7x प्लस 10। सो बच्चों फट से डेरिवेटिव कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। ना अब आपको दो चीजें चाहिए बच्चों, एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए। सो भी दोनों कैलकुलेट कर लो फटाफट, एफ ऑफ ए हो जाएगा यानी कि एफ ऑफ 1, एफ डैश ऑफ ए यानी कि एफ डैश ऑफ 1। सो एफ ऑफ 1 क्या हो गया बच्चों, जहां जहां एक्स है 1 रख दो, इट इज 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10। सो 1 क्यूब इज 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 5 15, 1 16, 16 में साथ गया 9, एफ डैश ऑफ 1 यानी कि 3, 1 का स्क्वायर 10 इंटू 1 माइनस 7, सो इट इज अगेन 3 प्लस 10 माइनस 7। सो बच्चों कितना आएगा 13, 13 में से 7 गया 6, सब मिल गया, मस्त है सारे एकदम। देखो चिंदी ना, फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों हमारा, फटाफट बोलो, एफ ऑफ एच ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ऑफ ए। लाओ उठा के पटको फटाफट सब, एफ ऑफ ए 9 है, एच 0.12, एफ डैश ऑफ ए 6 है, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो बच्चों ये हो गया 9 प्लस 12 छंग 72 यानी कि 0.72, 9.72 खत्म बच्चा लोग, चिंदी एकदम जिंदी भाई। ये दोनों मस्त क्वेश्चन थे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरे खत्म खत्म बच्चों, सवाल ही खत्म। अगला कंसेप्ट तो भाई अब नया कंसेप्ट आ गया, तो भाई खत्म हो गया हमारा अप्रोक्सीमेशन, सारे सवाल हमने कर दिए और मेरे को होप उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, पक्का याद हो गया होगा। फॉर्मूला एक ही था, कंसेप्ट लगभग 6 देखे हमने। सबसे पहले नॉर्मल पावर वाला, ये भी इवन नॉर्मल पावर जैसे ही हो गया, बस तरीका अलग है, तरीका अलग है, और पॉलिनोमियल्स यूज हुआ है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है। पहले में हमने पावर देखा, सेकंड में बच्चों साइन कॉस देखा, थर्ड में इनवर्स देखा, फोर्थ में ई पावर एक्स देखा, फिफ्थ में लॉग देखा, और सिक्स्थ में ये चिंदी वाला देखा, क्वेश्चन खत्म। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए तो आना ही आना है, अच्छे से रट लो सारे फॉर्मूले, फॉर्मूले मतलब रट लो, बाकी कंसेप्ट बच्चों आपको पता है, डेरिवेटिव करना, छोटी छोटी से डेरिवेटिव, इतना तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, ठीक है। सो चलो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं भाई, पढ़ते रहिए, बहुत मेहनत करिए, और मिलते रहेंगे, जल्दी से जल्दी सिलेबस को जो है खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।